अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 10 कवर करना है, जिसका टॉपिक हमारे पास है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पॉलिसीज टुवर्ड मुस्लिम्स। कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज बताई थी मुसलमानों के लिए वो क्या थी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को मस्ट प्रेस करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको हाईलाइटेड नोट्स चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट के या पाक स्टडी के, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करें एंड देन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था जी? 1935 में। इसके अलावा इसमें कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जस्ट याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1935 में। देन है जी 1937 इलेक्शंस। 1937 के इलेक्शंस में क्या हुआ था? द इलेक्शंस ऑफ 1937 वर हेल्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो हुए थे इसमें मतलब बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, कि आपने ये नहीं करना, आप लोगों के लिए बहुत सी उन्होंने पाबंदियां लगा दी थी। द कांग्रेस प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज एन ऑल इंडिया फोर्स रिप्रेजेंटिंग आर रिलीजन एंड फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कांग्रेस जो है वो ये खुद प्रोजेक्ट करी थी, उसका जो है हैंड ओवर था वो सारा कुछ कांग्रेस के पास था। द मुस्लिम लीग कॉन्टेस्टेड फॉर मुस्लिम सीट। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीट के लिए उसमें हिस्सा लिया था। देयर वाज अ टफ कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन था। इलेक्शन वाज कंप्लीटेड इन इलेक्शन कब कंप्लीट हुए थे? 1937 में। कांग्रेस जो है उसने 5 प्रोविंसेस में मदारस, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा में जो है पोजीशन हासिल की थी या वो जीत गई थी। इट एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन मुंबई, और ये एक लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी मुंबई में। और इसने 704 वोट जीते थे आउट ऑफ 51,585। मुस्लिम लीग जो है वो बहुत पुअर परफॉर्म किया था। उन्होंने सिर्फ 21% सीट थी उनकी, ठीक है, जो कि उनको मिली ही नहीं थी। और बहुत से टीम्स जो है उनकी मुखालफत भी की थी, तो उनको इसलिए बहुत बुरा रिजल्ट मिला था। देन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे हुई थी? जुलाई 1937 में कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट्स इन 6 प्रोविंसेस। कांग्रेस ने 6 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बना दी थी, जिनमें NWFP, खैबर पख्तूनख्वा, खुदाई, खिदमतगार एंड कॉन्फ्रेंस formed a coalition government. In the Muslim majority provinces, the Muslim League could not form the government. मुस्लिम लीग जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। लेकिन जो कांग्रेस है उन्होंने क्या कंडीशन की दी थी हमें? डिसॉल्व AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड के। उन्होंने जो है ना मुसलमान वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर ही डिसॉल्व हो जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स नॉट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक सेपरेट ग्रुप ना समझा जाए और सब पार्टीज उसी को ज्वाइन कर लें। एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स टू एक्सप्रेस एलिजेंसीज टू द कांग्रेस, कि वो जो चाहे वो किसी भी हवाले से कह सकते हैं, उनकी बात मान ली जाएगी जो भी मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। पॉलिसीज़ ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। पॉलिसीज़ ऑफ कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उनकी क्या पॉलिसीज़ थी? और कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो कब से कब तक थी? जुलाई 1937 से नवंबर 1939 तक थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस लॉन्च एंटी मुस्लिम ड्राइव बेसिकली टू द एक्सक्लूड द ML एंड अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रॉम द गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेसेस। सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि जो मुस्लिम लीग है और अदर पार्टीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको अपने अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश की कि ये सारे हमारे डिसॉल्व हो जाए अंदर और हम जो हैं ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने जो है बहुत सी तहरीकें शुरू कर दी अपने उसके प्रोटेक्शन में, कि उन्होंने तो उनके अंदर मर्ज होना ही नहीं था, मुसलमान तो एक अलग आइडेंटिटी थी। फिर जो है इंडिया वालों ने क्या किया? दे इंट्रोड्यूस बंदा मतारम एंथम। उन्होंने अपना एक तराना जो है वो जारी कर दिया फॉर आनंद मंथ इन द इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिस EDC, मतलब वो ऑफिस में और इंस्टीट्यूशन में अपना ही तराना पढ़ते थे। हिंदी लैंग्वेज थी उधर, तो पॉलिसीज़ भी हिंदी में थी और मुसलमानों के जो है हाथ में कुछ भी नहीं रहा था। फिर मुसलमानों ने क्या रिस्पॉन्स दिया उनको? मुसलमान जो थे वो अच्छे खासे अवेयर लोग थे, वो पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको हिंदुओं के खिलाफ जो है कोई भी
बात समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। फिर उन्होंने क्या किया, दे अरेंज अ क्लॉज माइनॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाने का सोचा, ठीक है। फिर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। दे पब्लिसाइज देयर पॉलिसीज एंड रेज द इशूज़, उन्होंने अपने पॉलिसीज़ बनाई, फिर अपने इश्यूज़ उभारे कि हमारे क्या क्या इश्यूज़ हैं, अपने मैटर्स जो हैं वो इकट्ठे किए और फिर जो है वो हिंदूज़ के खिलाफ खड़े हो गए। द पीरपुर रिपोर्ट जो है कब हुई थी, मार्च 28, 1938 में। द काउंसिल जो है मुस्लिम लीग का अपॉइंट हुआ था एंड 8 मेंबर कमेटी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर। इन्होंने एक 8 मेंबर कमेटी बनाई थी। किसकी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर, इसलिए इसको पीरपुर रिपोर्ट कहा जाता है। देन है जी द शरीफ रिपोर्ट, मार्च 1939। शरीफ रिपोर्ट कब हुई थी, 1939 में हुई थी। मुस्लिम लीग डिप्यूटेड मिस्टर शरीफ विद मेंबर टू इन्वेस्टिगेट इनजस्टिस अंडर डिक्टोरियल रूल्स ऑफ हिंदूज। अब ये क्यों हुई थी, इसकी भी आपको इसका डेट याद रखनी है कि ये कब हुई थी एंड ये क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक बंदा था मिस्टर शरीफ, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था कि वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करें। फिर है द फजलुल हक रिपोर्ट, दिसंबर 1939। डेट्स जो हैं वो मस्ट याद रखनी है, डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेट मस्ट आती हैं। A.K. Fazlul Haq published a pamphlet entitled Muslim Suffering Under the Rule of Congress and made many alarming revelations. फजलुल हक ने मुसलमानों के लिए बहुत से पम्फलेट जारी किए और उनको बहुत सी जो अलार्मिंग सिचुएशंस थी उनके बारे में आगाह किया। तो ये उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी और अटैम्प्ट All the report described the Congress government as an attempt to create Hindu Raj and wanted to overwhelm the Muslim culture। मतलब उन्होंने हिंदुओं के बारे में जो कुछ वो बता सकते थे कि हिंदू आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए अपना स्टैंड लेने के लिए, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की 1939 दिसंबर में। फिर है जी मुस्लिम लीग एक्टिविज़म। मुस्लिम लीग कब एक्टिव हुई थी, द ML अरेंज इट्स सेशन एट लखनऊ इन अक्टूबर 1937। ML ने कब अरेंज किया था अपना पैक्ट, 1937 अक्टूबर में, और ऐसा जिसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये डेट याद रखनी है। देन है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव ब्लेसिंग फॉर मुस्लिम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कब हुई थी, 1939 में हुई थी और ये मुसलमानों के लिए है एक ब्लेसिंग के तौर पे जो है ब्लेसिंग थी कि मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ था। बट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन इन नवंबर 1939। लेकिन कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1939 में। द मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑफ द दिसंबर 22, 1939। मुसलमानों का एक ऑब्जर्व डे जो है मनाया गया था दिसंबर 22, 1939 में, ठीक है। देन हमारे पास लेक्चर नंबर 11 शुरू हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।